اس نے 3 दिन سے ठीक से खाना नहीं खाया था। इसलिए नहीं कि खाना नहीं था, बल्कि इसलिए कि जब भी वो खाने बैठती इसका गला बंद हो जाता, इसके हाथ कांपने लगते और उसका जहन वापस इसी लम्हे में चला जाता, इस लम्हे में जब 10 साल पहले इसने पहली बार महसूस किया था कि इसके शौहर की आंखें बदल गई हैं। जब इसने पहली बार देखा कि इसका शौहर किसी और औरत को इस तरह देख रहा है जैसे कभी इसे देखता था, और उसने अपने आप से कहा कि वो वहम कर रही है। इसने कहा ये गुजर जाएगा। इसने अपने आप से 100 बातें कहीं जो 100 झूठ निकले सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इसका नाम सफिया था। वो इशबिलिया के सुनहरी शहर में रहती थी, जिसे आज हम कहते हैं, इस जमाने में जब उंडलस पूरी दुनिया का ताज था, जब हर गिल्ली में नारंगी के दरख्त खड़े थे और फवारों का पानी कभी नहीं रुकता था, और उलमा, शायर और ताजिर सब एक ही नीले आसमान तले पत्थर की सड़कों पर चलते थे। ये एक ऐसा शहर था जिसे जिसने एक बार देखा वो जिंदगी भर नहीं भूला। लेकिन सफिया के घर के अंदर कोई खूबसूरती नहीं बची थी। वहां सिर्फ एक औरत थी जो 10 साल से अपनी जिंदगी को उंगलियों के दरमियान से पानी की तरह बहते देख रही थी, और चाहे जितना भी मुट्ठी बंद करे बहता रहता। मेरे साथ रहे, क्योंकि इस एक रात में सफिया के साथ जो हुआ वही वजह है कि आज लाखों औरतें यही दुआ मांगती हैं। और अल्लाह ने जो जवाब दिया इसकी कोई वजाहत नहीं है सिवाय एक के, सफिया और उसके शौहर खालिद की शादी को 17 साल हो गए थे। पहले 7 साल शादी वही थी जो होनी चाहिए। खालिद एक अच्छा आदमी था, इशबिलिया का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर, अपनी ईमानदारी और गर्मजोश हंसी के लिए जाना जाता। उनकी 2 बेटियां थीं। उन्होंने मिलकर एक घर बनाया था। उनके पास वो सादा सी खुशी थी जिसे लोग तब पहचानते हैं जब वो जा चुकी होती है। फिर वो आई, एक बेवा, शहर में नई, खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती जो हर गिल्ली में नजरें मोड़ दे। वो मोहल्ले में आई और 3 महीनों के अंदर सफिया ने देख लिया खालिद की आंखों में वो नजर। रात के खाने पर वो खामोशी जो कहीं और होती थी। वो शामें जब वो देर से घर आता और वजाहतें इतनी चिकनी, इतनी तैयार, इतनी मुकम्मल होती कि सच्ची लग ही नहीं सकती थी। सफिया ने वही किया जो अक्सर औरतें करती हैं। कुछ नहीं कहा, इंतजार किया, खुद से कहा ये वक्ती है, दुआ की कि खत्म हो जाए, बेहतर कपड़े पहने, ज्यादा मेहनत से खाना पकाया, रोना चाहा तो मुस्कुराई, चीखना चाहा तो चुप रही। वो खुद अपने आप का एक छोटा से छोटा हिस्सा बुनती गई, सुकड़ती सुकड़ती सुकड़ती, जैसे कम जगह लेने से मसला भी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 साल गुजर गए। एक शौहर के 10 साल जो जिस्म से घर में था लेकिन रूह से कहीं और। एक शादी के 10 साल जो कागज पर थी और कहीं नहीं। 2 बेटियों के 10 साल जिन्होंने अपनी मां को आहिस्ता आहिस्ता गायब होते देखा। और सबसे तकलीफ दे बात, और ये गौर से सुने क्योंकि यही वो बात थी जिसने सफिया को तोड़ा, ये थी कि खालिद जालिम भी नहीं था। वो चलाता नहीं था, मारता नहीं था, बुरी बातें नहीं कहता था, बस गायब था। इसके पास बैठकर भी गायब, इसका खाना खाते हुए भी गायब, इसकी छत तले सोते हुए भी गायब। और ये गयाबत किसी भी जुल्म से बदतर थी, क्योंकि जुल्म का मतलब है कि दूसरा आपको देखता तो है। खालिद ने सफिया को देखना बंद कर दिया था। वो अपने ही घर में फर्नीचर बन गई थी, मौजूद। इन देखी, इसने अपनी मां के पास गई। मां ने कहा सब्र करो। बाप के पास गई। बाप ने कहा मर्द ऐसे ही होते हैं। महल्ले की औरतों के पास गई। उन्होंने वो नजर से देखा, आधी हमदर्दी आधा फैसला, और कहा शायद तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। इसने अपनी दुनिया का हर दरवाजा खटखटाया, हर एक बंद हो गया। फिर एक शाम उसकी बड़ी बेटी, 14 साल की तेज आंखों वाली मां की खामोश ताकत ने इसके पास आई और बहुत सादगी से कहा, जैसे बच्चे कभी कभी सबसे सच्ची बातें बगैर जाने कह देते हैं, उम्मी आप अल्लाह से क्यों नहीं मांग? बाकी सबसे तो मांग चुकी है।
सफिया ने अपनी बेटी को देर तक देखा और इस रात सबके सो जाने के बाद अपने कमरे में बैठे इसने कुछ महसूस किया जो 10 साल से नहीं हुआ था। उम्मीद नहीं, बिल्कुल। उम्मीद तो बहुत बड़ा लफ्ज था। ये इससे भी छोटा था। बस एक बहुत लंबे अंधेरे में रोशनी की एक बहुत बारीक सी दरार। बस एक कदम आगे देखने जितनी। अगली सुबह सफिया दाऊद के घर गई। वो पूरे इशबिलिया में एक गहरे इल्म और उससे भी गहरे ईमान वाली औरत के तौर पर जानी जाती थी। उन्होंने जिंदगी बहुत देखी थी। शौहर को दफनाया था, 7 बच्चे अकेले पाले थे और ये सब अल्लाह पर भरोसे को एक लम्हे के लिए खोए बगैर किया था। लोग दूर दूर से उनके पास आते जब उनके मसले उठाने के काबिल नहीं रहते थे। दाऊद ने सफिया को बगैर टोके सुना पूरी कहानी। 10 साल उन्होंने इस तरह सुना जैसे बहुत समझदार लोग सुनते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते बल्कि वाकई सच में हर लफ्ज सुनते हैं। जब सफिया खत्म कर चुकी तो दाऊद एक लम्हे के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने सफिया को ऐसी आंखों से देखा जो बैक वक्त बहुत नर्म और बहुत यकीन से भरी थी, और कहा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं और चाहती हूं कि सच बताओ। इन 10 सालों में तुमने खास तौर पर अपनी शादी के लिए कितनी बार दुआ मांगी? आम दुआ नहीं, खास, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे दिल से। सफिया ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, क्योंकि सच्चा जवाब था, तकरीबन कभी नहीं। नमाज तो पढ़ती थी, दुआ भी करती थी, लेकिन खास तौर पर जानबूझकर मुकम्मल तौर पर बैठकर इस एक मसले के लिए अल्लाह के आगे सब कुछ रखना। इसने इस लम्हे जाना कि इसने ये कभी नहीं किया था। दुनिया के हर इंसान से शिकायत की, हर इंसानी हल आजमाया, लेकिन ये मसला अल्लाह के हवाले करके कभी नहीं कहा था, ये अब तेरा है, मैं नहीं उठा सकती, तो उठा ले। दाऊद ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, जिस दरवाजे को तुमने कभी नहीं खटखटाया वही वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। फिर वो आगे झुकी और सफिया को कुछ बताया। सादा सी बात, ऐसी बात जो सफिया ने पहले भी सुनी थी लेकिन आज तक इसका बोझ नहीं समझा था। उन्होंने कहा, आज रात इशा के बाद जब घर खामोश हो जाए और दुनिया सो जाए, ताज़ा वुजू करना, जाए नमाज पर खड़ी होना और इस्तिग़फ़ार की नियत से 2 नफल पढ़ना, अल्लाह से अपने घर के हर गुनाह की मुआफ़ी मांगना, जाने हुए भी अनजाने भी, अपने शौहर के बच्चों के सबके, रू सको तो रुआ, और अगर आंखें ना रोईं तो दिल को रोने दो, अल्लाह आंखों से पहले दिल देखता है। सफिया अपने पूरे वजूद से सुन रही थी। दाऊद ने आगे कहा, और जब खत्म करो, जाए नमाज समेटने से पहले सब कुछ हदिया कर देना। कहना, अल्लाह, इन 2 रकतों से जो भी नूर, जो भी सवाब, जो भी रहमत मिले, मैं ये सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को हदिया करती हूँ, तेरे महबूब नबी की महबूब बेटी को, और उनके तेरे नज़दीक मकाम के वसीले से, इस मोहब्बत के वसीले से जो तो उनसे रखता है, मैं तुझसे मांगती हूँ कि मेरे शौहर की आंखों से पर्दा उठा दे। जो कुछ भी 10 साल से इसके दिल पर बैठा है, इसे हटा दे, इसे वापस ले आ। सिर्फ मेरी खातिर नहीं, इन 2 बेटियों की खातिर जिन्हें अपने बाप की जरूरत है, और इस घर की खातिर जो बगैर अपने दिल के मर रहा है। सफिया की आंखें पहले से भरी हुई थीं। दाऊद ने इसका हाथ पकड़ा और आखिरी बात कही, बहन, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो सदल निसा अललमैन है, तमाम जहानों की औरतों की सरदार। जिस औरत पर भी कभी जुल्म हुआ, जो भी औरत अपने ही घर में अनदेखी हो गई, जिसने भी अपने कंधों से ज्यादा बोझ उठाया, वो समझती है, वो जानती है। और जब तुम अपनी दुआ उन्हें हदिया करती हो, तुम इसे खला में नहीं भेज रहे, तुम इसे ऐसे हाथों में दे रही हो जिनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। इस रात सफिया ने वही किया जो दाऊद ने कहा था। इशा के बाद ठंडे पानी से वुजू किया, इस कोने में जाए नमाज बिछाई जहां वो हमेशा नमाज पढ़ती थी, खड़ी हुई और अपनी पूरी जिंदगी की सबसे सुस्त 2 रकतें पढ़े। जो भी आयत पढ़ी, दिल से पढ़ी,
हर आयत इसके सीने में किसी जगह उतरती थी जो 10 साल से बंद थी। वो आलमा नहीं थी, इसकी अरबी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसने इल्म और खूबसूरत अरबी से ज्यादा ताकतवर चीज से नमाज पढ़ी। इसने मुकम्मल टूटे हुए, मुकम्मल सच्चे, मुकम्मल बेबस दिल से नमाज पढ़ी। दूसरी रकत में रोई और रुक ना सकी, सब कुछ के लिए रोई। 17 अच्छे साल और 10 बुरे सालों के लिए, इन बेटियों के लिए जो इससे बेहतर की हकदार थी, इस औरत के लिए जो वो इन सब से पहले थी, हर खामोश रात के खाने के लिए, हर खाली रात के लिए, हर इस सुबह के लिए जब उठकर खुद को फिर से बनाना पड़ा सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए। जब खत्म किया तो बैठ गई और वो सब कुछ हदिया किया जैसे दाऊद ने बताया था। और फिर अपने अल्फाज में भी कहा, ऐसी औरत के अल्फाज जिसके पास सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बचा था। इसने कहा, आ अल्लाह, मैं नहीं जानती मैंने क्या किया कि ये सहना पड़ा, लेकिन जो भी था मुआफ कर दे। बस इतना मांगती हूं कि सच सामने आ जाए, जो पर्दा है हिट जाए, बाकी सब तुझ पर छोड़ती हूं। तो बेहतर जानता है इस घर को क्या चाहिए, जाए नमाज तह की। सो गई और सुई, सालों में पहली बार, बगैर रात को भारी सीने के उठे। फजर तक सीधी सुई, बिल्कुल साकित, बिल्कुल खामोश। अब सुने के आगे क्या हुआ, गौर से सुने, क्योंकि यहां से इंसानी मंतिक खत्म होती है और अल्लाह की तदबीर शुरू होती है। अगली सुबह खालिद फजर से पहले जाग गया। ये अजीब बात थी, वो फजर से पहले कभी नहीं जागता था। वो तहज्जुद वाला आदमी नहीं था, लेकिन इस सुबह कुछ ने इसे जगाया। वो बयान नहीं कर सकता था किया था। अंधेरे में लेटा रहा और महसूस किया, अजीब, जैसे हुआ में कुछ बदल गया हो, जैसे कोई धुंध जिसका इसे पता ही नहीं था जरा छुट गई हो। उठा, वुजू किया, फजर पड़ी ठीक से, आहिस्ता से, सालों में पहली बार, 2 मिनट की जल्दी नमाज की बजाय, और फजर के बाद जाए नमाज पर बैठा रहा और उठा नहीं। बेटियां जागें तो इसे वहां बैठे पाया। दोनों ने एक दूसरे को वो नजर से देखा जो सिर्फ वो बहनें दे सकती हैं, जिन्होंने सालों एक ही उदासी देखी हो। इस शाम खालिद जल्दी घर आया, रात के खाने पर बैठा और 10 साल में पहली बार वाकई वहां था। जिस्म से हाजिर, जहन से गायब नहीं, वाकई वहां। बेटियों को देखा, खाने को देखा और फिर सफिया को देखा। सच में देखा जैसे 17 साल पहले देखता था, और उसके चेहरे पर कुछ टूटा। इस शाम ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बेटियां सो गईं तो वो सफिया के पास आकर बैठ गया और कहा, और ये वो अल्फाज थे जिनका सफिया ने 10 साल इंतजार किया था, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है। लगता है मैं सो रहा था, जैसे आंखें बंद करके चल रहा था। तुम्हें देखता हूं, इस घर को देखता हूं, और लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूं, जैसे भूल गया था कि असल क्या है। सफिया कुछ नहीं बोल सकी। इसने कहा, मुआफ कर दो। मैं जानता हूं मुआफी काफी नहीं, मैं जानता हूं 10 साल एक जुमले से नहीं ठीक होते, लेकिन ये जानना चाहता हूं, मैं देखता हूं तुम्हें, देखता हूं। नहीं जानता कब देखना बंद हुआ, लेकिन अब देखता हूं। इस रात सफिया अपने कमरे में गई और शुक्र के 2 नफल पड़े और पूरे वक्त रोती रही। लेकिन इस बार आंसू मुख्तलिफ थे। इस बार वो इस औरत के आंसू नहीं थे जिसका घर मर रहा था। ये इस औरत के आंसू थे जिसकी दुआ सुनी गई थी, जिसका हदिया कबूल हुआ था, जिसका अल्लाह 10 साल की खामोशी में भी इसे भूला नहीं था। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप आज ये देख रहे हैं और आपके दिल ने सफिया की कहानी में कुछ पहचाना, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात जानें, आप वहम नहीं कर रहे। जो बोझ आप उठा रहे हैं वो हकीकी है। वो साल जो अपने सब कुछ आजमा कर गुजारे वो हकीकी है। अपने ही घर में इन देखे होने का दर्द हकीकी है, थकावट हकीकी है, लेकिन ये भी हकीकी है अल्लाह ने सफिया को 10 साल की खामोशी में देखा। वो उसके दुख में गायब नहीं था, इंतजार कर रहा था। इस बात का इंतजार कि वो बाकी सब दरवाजे खटखटाना बंद करे और उसका दरवाजा खटखटाए।
और जिस लम्हे इसने किया 2 सादा रकतों और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दिल के हदिये से, अल्लाह ने फौरी कदम उठाया बगैर देर के, ऐसे तरीकों से जो कोई इंसानी मंसूबा नहीं बना सकता था। उलमाए इस्लाम हमें सिखाते हैं कि अपनी इबादत का सवाब अहल बैत नबी को, ख़ास तौर पर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इसाल सवाब करना एक टूटे हुए इंसान का सबसे ताकतवर अमल है, क्योंकि तुम अल्लाह से कह रहे हो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ जिससे तो मोहब्बत करता है, इसकी तज़ीम करता हूँ जिसकी तो तज़ीम करता है, और अल्लाह इसे नज़रअंदाज नहीं करता, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये इसकी फितरत के खिलाफ है कि वो इस दिल को नज़रअंदाज करे जो इसके महबूब की मोहब्बत लेकर आए। आज रात इशा के बाद 2 रकतें, इस्तिग़फ़ार की नियत, जो कुछ भी है सब डाल दो इनमें। हर साल का दर्द, हर जवाब ना मिली सवाल, हर वो सुबह जब खुद को ठीक करके एक और दिन गुजारना पड़ा, सब कुछ इन 2 रकतों में डाल दो और फिर हदिया करो पूरे दिल से सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को, और मांगो, पर्दा हटाने के लिए मांगो, सच सामने आने के लिए मांगो, अपने घर को वापस जिंदा होने के लिए मांगो, क्योंकि वही अल्लाह जिसने इशबीलिया के सुनहरी शहर में एक ही रात में खालिद की आंखों से पर्दा उठाया, अभी आपको सुन रहा है, आपके शहर में, आपके घर में, आपके कमरे में, इस लम्हे में, और उसने कभी एक बार भी, 1000 साल में एक बार भी किसी टूटे हुए सच्चे और हकीकी दिल को खाली नहीं लौटाया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। आज रात एक ऐसी औरत को ये भेजें जो 10 साल से इंतजार कर रही है कि कोई इसे बताए, अभी सब खत्म नहीं हुआ।